तुम्हारे मंदिरों को वो तोड़ते हो, तुम चुप हो। हमसे कहते हो कि तुम हिंदू मुसलमान मत करो। हम हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं। किसी को बुरा लगता है तो लग जाए, मत आओ कथा में, मत सुनो हमारे प्रवचन। तुम्हारी टीवी है, बंद कर दो। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे हम हिंदुओं के लिए बोलेंगे, हिंदुओं के लिए लड़ेंगे। अब हमने विचार कर लिया मंचों से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है। अब हम गांव गांव जाएंगे, पद यात्रा करके हिंदुओं को जगाएंगे, और जो छेड़ेगा उनको अब छोड़ेंगे नहीं। भारत के लोगों, हम अपने लिए नहीं जी रहे हैं। राजस्थान के लोगों, हमें ना तो नेता बनना है, ना किसी पार्टी को वोट दिलवाना है। ये भी कान खोलकर सुन लो, हमारी खुद की अपनी पार्टी है, उसका नाम बजरंग बली है, और उसका निशान भी फिक्स है मुद्दत, और उसका नारा भी फिक्स है, जो राम का नहीं वो किसी काम का। ना तो हमें किसी पार्टी को वोट सपोर्ट करवाना है, ना हमें नेता बनना है मेरे प्रियजनों, ना हमें सनातन का बब्बर शेर बनना है, हमें सनातन का एक सिपाही बनना है। हम चाहते हैं तुम्हारी रामायण को कोई न जलाए, तुम्हारे चंदन पर कोई मजाक न बनाए। तुम्हारी बहन और बेटी किसी जगह पढ़ने जा, निर्दयी और अत्याचारी उसको हवस की निगाह से मारेगा। तुम्हारे ऊपर कोई उंगली ना उठाए, उसके लिए तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। हमारी और जिम्मेदारी नहीं है, अब करो या मरो की बारी है, क्योंकि भारत पर संकट भारी है। अब तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और हमने तो ठान लिया है। पहली पदयात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा तक 21 नवंबर से 29 तक कर रहे हैं। दूसरी पदयात्रा हम दिल्ली से वृंदावन तक करेंगे। तीसरी पदयात्रा लखनऊ से अयोध्या करेंगे। चौथी यात्रा हम बेंगलुरु से तिरुपति बालाजी में करेंगे, और एक पदयात्रा राजस्थान में भी करेंगे। और वो इसलिए करेंगे ताकि कन्हैया लाल जैसी घटना करने के पहले सोचने के लिए उनको उनकी नानी याद आ जाए। और एक बात, पत्रकार महोदय में बैठे, आपको तो मसाला चाहिए, तो पत्रकार महोदय सुन लो, हम नफरत के आदी नहीं हैं, नफरत के नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। अब किसी को अगर मिर्ची लगती है तो ठंडी बनाए, हम क्या करें? किसी का अगर पेट खराब हो रहा हो तो गोली खा लो, परमौर खरीद। हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। और वो हम यहाँ आए थे राजस्थान में, इसके ठीक में कुछ एक डेढ़ साल हो रहा, उदयपुर के कुंभलगढ़ में हरे झंडा लगे थे। हमने प्रवचन ठोक दिया, 2 लड़का चढ़ गए, भगवान लग गए, लेकिन आगे के लगे पकड़े गए, हमारे ऊपर भी FIR हुआ। हमें यहाँ दक्षिणा में FIR मिली, बहुत से लोग हमसे बोले बाबा FIR में मिली, हालत खराब हो जाएगी। अरे हमका चुप रहो, भगवान की ऐसी कृपा हुई, FIR दी भी उन्होंने, और हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई कि जिनने FIR दी थी उन्हें भी कर दिया। हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं है। घर में संतों को मारा, श्रद्धा के पेट टुकड़े किए, कोलकाता की डॉक्टर विद्या के साथ निर्दयता के साथ अत्याचार किया, और उसको भी मार दिया। मुगल और मेवात जलता रहा, मणिपुर जलता रहा, केरल में भी हालत खराब है। भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा, और हम लोग चुप बैठे हैं, क्योंकि किसी के ऊपर भी हमला होता है हम लोग ये सोचते हैं कि ये ब्राह्मण के ऊपर होगा, ये क्षत्रिय के ऊपर होगा, ये वैश्य के ऊपर होगा, ये सेवक के ऊपर होगा, अब इसके ऊपर उठना पड़ेगा। मुसलमानों में बहुत जातियां हैं, शिया है, सुन्नी है, अंसारी है, लेकिन मुसलमानों के धर्म के ऊपर जब बात उठती है तो वो सिर्फ मुसलमान बन जाते हैं। उसी प्रकार हम लोगों ने जातियों को रहने दो, अब घर से बाहर निकलकर हम लोगों को हिंदू होने पर गर्व करना पड़ेगा।
पिछले तरफ दिल्ली में बैठे थे, 2-3 पत्रकार आ गए, बोले बाबा तुमने बयान दिया है कि प्रयागराज के कुंभ में गैर सनातनियों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए। हमने कहा भाई साहब हमने क्या गलत कह दिया, मक्का मदीना में हमारे हिंदुओं की दुकानें लगवा, इतना ही भाईचारा बनाना है, वहां हमारे हिंदू भी तो गरीब है, उनकी मजार के सामने लगा दे, तब तो तुम लोगों की जलती है। इसलिए अब सुन लो कान खोल कर, अब वो हिंदू नहीं है तो तुम छेड़ोगे ये डर करके भाग जाएगा। मेरे पागलों, हमने हिंदुओं के लिए प्रण लिया है, अगर तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। 2024 का ज्यादा हमारा हिंदू है, वर्तमान में बड़ी दुर्दशा है हिंदुओं की। कुंभकर्ण के बाद कोई सोया है तो हिंदू सोया है। कथा से केवल हिंदू हिंदू कहने से और तिलक लगाने से हिंदू राज नहीं बचना है। राजस्थान वीरों की भूमि है, महाराणा प्रताप की भूमि है। अब राजस्थान के लोगों को भी घर से बाहर निकलना पड़ेगा और होने वाली सनातन हिंदू एकता पद यात्रा को हम जहां हैं वहीं से सफल बनाना पड़ेगा, तब हमको पता लगेगा हम भी किसी से कम नहीं है। हम कल चले आ जाते, हमें कहा एक सज्जन हमें ज्ञान दे रहे थे, बोले आप हिंदू मुसलमान करते हो, आप ऐसे बयान देते हो कि आग लग जाती है। हमने कहा ठकनी के गए वो हमारे हिंदुओं के त्योहारों पर, सनातनियों के त्योहारों पर, दीपावली को तो की वजह से आप जान देते हैं तो पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, प्रदूषण हो जाता है और वो बकरी खुलेगा करते हैं, कोई नहीं बोलता। हमने बोल दिया तो आग लगती है। हम प्रचारक भी है सनातन के और विचारक भी है, इसलिए भारत के हिंदुओं पाक घर में संतों को मारा, श्रद्धा के पैंतीस टुकड़े किए, कोलकाता की डॉक्टर विद्या के साथ निर्दयता के साथ अत्याचार किया और उसको भी मार दिया। मूल और मेवात जलता रहा, मणिपुर जलता रहा, केरल में भी हालत खराब है। भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा और हम लोग चुप बैठे हैं क्योंकि किसी के ऊपर भी हमला होता है। हम लोग ये सोचते हैं कि ये ब्राह्मण के ऊपर हुआ, ये क्षत्रिय के ऊपर हुआ, ये वैश्य के ऊपर हुआ, ये सेवक के ऊपर हुआ, अब इसके ऊपर उठना पड़ेगा। मुसलमानों में बहुत जातियां हैं, शिया है, सुन्नी है, अंसारी है, लेकिन मुसलमानों के धर्म के ऊपर जब बात उठती है तो उससे मुसलमान बन जाते हैं। उसी प्रकार हम लोगों ने जातियों को रहने दो, अब घर से बाहर निकलकर हम लोगों को हिंदू होने पर गर्व करना पड़ेगा। पिछले तरफ दिल्ली में बैठे थे, 2-3 पत्रकार आ गए, बोले बाबा तुमने बयान दिया है कि प्रयागराज के कुंभ में गैर सनातनियों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए। हमने कहा भाई साहब हमने क्या गलत कह दिया, मक्का मदीना में हमारे हिंदुओं की दुकानें लगवा, इतना ही भाईचारा बनाना है, वहां हमारे हिंदू भी तो गरीब है, उनकी मजार के सामने लगा दे, तब तो तुम लोगों की जलती है। इसलिए अब सुन लो कान खोल कर, अब वो हिंदू नहीं है तो तुम छेड़ोगे ये डर करके भाग जाएगा। मेरे पागलों, हमने हिंदुओं के लिए प्रण लिया है, अगर तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। 2024 का ज्यादा हमारा हिंदू है, वर्तमान में बड़ी दुर्दशा है हिंदुओं की। कुंभकर्ण के बाद कोई सोया है तो हिंदू सोया है। कथा से केवल हिंदू हिंदू कहने से और तिलक लगाने से हिंदू राज नहीं बचना है। राजस्थान वीरों की भूमि है, महाराणा प्रताप की भूमि है। अब राजस्थान के लोगों को भी घर से बाहर निकलना पड़ेगा और होने वाली सनातन हिंदू एकता पद यात्रा को हम जहां हैं वहीं से सफल बनाना पड़ेगा, तब हमको पता लगेगा हम भी किसी से कम नहीं है। हम कल चले आ जाते, हमें कहा एक सज्जन हमें ज्ञान दे रहे थे, बोले आप हिंदू मुसलमान करते हो, आप ऐसे बयान देते हो कि आग लग जाती है। हमने कहा ठकनी के गए
वो हमारे हिंदुओं के त्योहारों पर, सनातनियों के त्योहारों पर, दीपावली को तो की वजह से आप जान देते हैं तो पटाखे नहीं फोड़ने से ये प्रदूषण हो जाता है और वो बकरी खुलेआम करते हैं, कोई नहीं बोलता। हमने बोल दिया भगवान रखती है, हम प्रचारक भी है सनातन के और विचारक भी है। इसलिए भारत के हिंदुओं